नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हम आज से रीजनिंग की क्लास चालू करने वाले हैं जो कि एनटीपीसी के सिलेबस के आधार पे होगी, है ना। तो ये हमारा एनटीपीसी जो है, रेलवे का एनटीपीसी, इसके सिलेबस है रीजनिंग का पूरा। जैसे पहला टॉपिक एनालॉजी है, कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फ़ाबेटिक सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है। मतलब ये पूरा जो सिलेबस है ना, हमने एनटीपीसी के नोटिफिकेशन के सिलेबस से उठाया है और यहाँ पे अपने पेस्ट करके आपके लिए हम एक रेलवे एनटीपीसी, या फिर आप बोल सकते हो कि रेलवे के एग्ज़ाम जो जितने भी हैं, चाहे एलपी हो गया, आरपीएफ है, या फिर टेक्नीशियन है, एनटीपीसी है, जेई है, उनके जो रीजनिंग का सिलेबस है उसको हम यहाँ पे कंप्लीट करवाएंगे। ये हमारी आज की पहली क्लास है और आपका स्वागत है। मैं हूँ रितेश पाठक, आपका स्वागत है हमारे चैनल BB6 पर। ठीक है दोस्त, तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है एनालॉजी। इसको हम हिंदी में बोलते हैं सादृश्यता। सादृश्यता बोलेंगे, मतलब कि ये आप समझ लो सादृश्यता होती क्या है पहले तो, है ना। सादृश्यता मतलब होता है कि मान लो कि एक कंपैरिजन है कि एक का संबंध दूसरे से बता देगा आपको। जो संबंध है आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ ये संबंध है, वो किसी भी रूप में हो सकता है, नंबर के रूप में हो सकता है, अल्फ़ाबेट के रूप में हो सकता है, वो जनरल नॉलेज, अवेयरनेस, किसी भी रूप में हो सकता है उसका। और फिर वैसा ही संबंध एक और देगा आपको, पूछा कि इसका बताओ कि इससे इसका संबंध है, उत्तर क्या है। तो हम समझते हैं एक बार सादृश्यता के बारे में कि ये होता क्या है। तो दोस्तों, ये सादृश्यता हमने लिख लिया, और या फिर इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एनालॉजी। एनालॉजी बोलते हैं, है ना, एनालॉजी, एनालॉजी बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या रहता है कि 4 क्वेश्चन या फिर 6 क्वेश्चन या फिर संबंध पूछेगा। मैं बताऊं, जैसे कि एक ये रहेगा, एक ये, इसके जो अनुपात और चिन्ह दे देगा। तो पहला क्वेश्चन ये, दूसरा ये, और फिर 2 इसका समानुपात दे देगा, और थर्ड ये रहेगा, और फोर्थ ये रहेगा। भाई पूछेगा कि इसका संबंध इससे जो है वही संबंध इसका इससे होना चाहिए। तो इसमें से कोई भी एक मिसिंग दे देगा, फिर इन दोनों में से कोई मिसिंग मिसिंग देगा, और बस पूछेगा कि बताओ इसका उत्तर क्या है। ये सादृश्यता होगा। उस कुल मिला के एक का संबंध जो 2 से रहेगा वही संबंध 3 का 4 से रहेगा, या फिर 2 का संबंध जो 1 से रहेगा वही 4 का 3 से रहेगा। इस पे मतलब कि एक दृष्टि में दिखना चाहिए कि हाँ इसका संबंध इससे क्या है और इसका संबंध इससे क्या है। इसी को सादृश्यता या फिर एनालॉजी कहते हैं ये लोग, रीजनिंग वाले। आज कुछ क्वेश्चन देखते हैं और पहले पढ़ते हैं कि सादृश्यता होती क्या है। एक बार इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम। एनालॉजी सादृश्य एक तार्किक तर्क समस्या है जिसमें 2 वस्तुओं की तुलना की जाती है और उनकी समानता और अंतरों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। मतलब वही कि एक का संबंध, पेन चेंज कर लेते हैं दोस्त, जो एक का संबंध 2 से रहेगा वही संबंध 3 का रहेगा 4 से। हमको इस आधार पे क्वेश्चन करने हैं, सॉल्व करने हैं, और हम करेंगे। ठीक है दोस्त, थोड़ा हम देख लेंगे इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। ये नॉर्मली 3-4 प्रकार के होते हैं, एक नंबर्स वाले, एक अल्फ़ाबेट वाले, और एक जीके वाले या फिर जीएस वाले। हम थोड़ा देख लें तो ये 4 प्रकार दिए हुए हैं। पहला है अक्षर शब्दों पर आधारित सादृश्यता। तो इसमें जो उदाहरण रहेंगे वो जोड़, घटाना, गुणा, ये अक्षर वाले रहेंगे, शब्दों वाले रहेंगे। संख्याओं वालों में जोड़, घटाव, गुणा, स्थिर संख्याओं का वर्ग, घन, घनों का योग, संक्रियाएं, जितनी भी महत्व संक्रियाएं होती हैं सब इस्तेमाल कर लिया क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है दोस्त। शब्दों और संख्याओं पर आधारित सदस्य, मतलब कि मिक्स नंबर भी होंगे, अल्फाबेट भी होंगे। ठीक है। अब आखिरी आता है सामान्य ज्ञान पर आधारित सदस्य, जिसमें देश, राज्य, राजधानी, मुद्रा, उपकरण, माप, व्यक्ति, समूह, शब्द, पर्यायवाची, विलोम इत्यादि सभी चीजें पूछ लेगा कि जीएस में जितनी चीजें आती हैं, चाहे राजधानी हो, पर्वत के नाम हो, या फिर वो मुद्रा हो सकती है, करंट अफेयर कोई टॉपिक हो सकता है, कुछ भी। वो तो उसको पूछने के ऊपर है कि आपसे क्या पूछेगा। हम इसे क्वेश्चन कर देखते हैं और 20-25-30 क्वेश्चन करेंगे, साफ समझ में आएगा कि कैसे सदस्यता होती है, एनालॉजी क्वेश्चन सोल्व कैसे करते हैं हम। हमारा जो पहला प्रश्न है कि अब इसमें देखो, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड है, और उन्होंने फोर्थ पूछ लिया कि फोर्थ बताना है अपन को, फोर्थ क्या है। अब इसका संबंध है, मतलब कि 3 का संबंध जो 10 से है वही संबंध होगा 4 का इससे जो पूछ रहा है। ठीक है। तो अगर मैं देखूं एक नजर में देखता हूं तो 3 तिया 9 + 1, मतलब 3 का मल्टीप्लाई 3 में कर रहा हूं, उसके बाद 1 जोड़ दे रहा हूं तो 10 आ रहा है। अब क्या ये 4 का मल्टीप्लाई 3 में करने पर और 1 जोड़ने पर 10 कितना आएगा? 4 तिया 12 + 1 13। क्या ऑप्शन में 13 है क्या?
ऑप्शन में 13 है नहीं है, मतलब कि हमारा ये उत्तर गलत है। अब एक चीज और करते हैं कि 3 का स्क्वायर करते हैं, इस 3 का स्क्वायर करते हैं और एक जोड़ते हैं, तो 3 3 9 प्लस 1 10, 10 आ गया। अब 4 का स्क्वायर प्लस 1 16 और एक 17, 17। क्या ऑप्शन में 17 है क्या? हाँ 17 है। तो ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन को ऐसा करवाने का मकसद केवल एक था कि आपके दिमाग में जो आ रही है ना कि हमको ये दिखाई दे रहा है, वो सही नहीं है। सही केवल वो है जो वो जानना चाह रहा है, जो उसके दिमाग में आया था। तो हमें उसको संक्रियाओं को, पर्यायवाची जो भी है, वो जो उसने पूछा है हमको वो बताना है। अल्फाबेट में भी ऐसा ही देखना है हमको। मतलब कि जो क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा है अपने दिमाग से सेट करके, हमको वही उत्तर देना है। बाकी तो देखो ये भी सही था और ये भी 13 भी सही था। अगर 13 ऑप्शन में आता, 17 नहीं आता, तो हम 13 ही लगाते हैं। ठीक है ना दोस्त। हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ए बी सी डी और डी सी बी ए बी सी डी और डी सी बी ए और पी क्यू आर एस और खालिस्तान। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि ए बी सी डी को इन्होंने पलट के लिख दिया है, ए बी सी डी कर दिया है। तो हमें पलट के लिख दिया यहाँ पे। तो ये पी, ये क्यू, ये आर और ये एस, एस आर क्यू पी, ये हमारा उत्तर होगा। एस आर क्यू पी, एस आर क्यू पी, ये हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर डी। तो कुछ अल्फाबेट के ऐसे भी रहेंगे जो बहुत इजी रहेंगे, कुछ क्वेश्चन तो बहुत, मैं बताऊं आपको, तो जितने भी मैंने क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए हैं ना, वो आरआरबी के किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। मैंने भले यहाँ पे इन्हें लिखा है कि कौन से एग्जाम में आया था, किस दिन आया था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, भरोसा करना पड़ेगा मेरे पे कि ये किसी न किसी एग्जाम में तो आया ही है भाई। ठीक है, ईजी था। और ऐसे बहुत सारे इजी क्वेश्चन आएंगे भी आपके सामने। तो अब ये मत बोलना कि क्या है, ये कैसे एग्जाम थोड़ी आते हैं, एग्जाम में ऐसे ही आते हैं। नेक्स्ट, मोर, भारत, कंगारू और खालिस्तान। हमने एक नंबर वाला देख लिया जिसमें 3 का स्क्वायर प्लस 1 करना था, और हमने एक एबीसीडी वाला देख लिया जिसमें उल्टा लिखना था। अब ये आया जीएस का क्वेश्चन कि मोर का जो संबंध भारत से है, वही संबंध कंगारू को किससे होगा। तो जो मैं बताऊं ना, तो मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, मतलब कि बात यह है कि राष्ट्रीय तुलनात्मक राष्ट्रीय कोई चीज की बात हो रही है तो राष्ट्रीय पक्षी है मोर। जो कंगारू है ना, कंगारू, वो राष्ट्रीय जानवर है किसका? ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, तो बात किसकी हो रही है? बात हो रही है कि राष्ट्रीय महत्व की कोई चीज है। तो ये इसका आंसर आएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया आएगा। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक, प्रकाशक, फिल्म, खालिस्तान, क्वेश्चन मार्क। तो देखो, इसमें जो पुस्तक का संबंध प्रकाशक से है, वही फिल्म का संबंध होगा किससे? जो पुस्तक का प्रकाशन होता है, मतलब जो प्रकाशन करता है पुस्तक, प्रकाशक जिसने प्रकाशन किया है पुस्तक का, तो फिल्म जिसने बनाया होगा, जिसने फिल्म बनाई होगी, तो वो कौन होगा? निर्देशक होगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्त, तो 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 6:222, 7 खालिस्तान। अब देखो, इसमें हमने जीएस वाला क्वेश्चन इजी वाला कर लिया थोड़ा सा। अब ये देखते हैं, जिसने पूछ लिया कि 6:622, पहली बार तो 6 के साथ 6 का संबंध 222 से क्या है। तो देखो, मैं इसमें अगर अंतर निकाले तो अंतर बड़ा हो जाएगा, स्क्वायर के पास भी नहीं है, मल्टीप्लाई भाग देके देख लूँ क्या एक बार 622 को, तो 6 दूनी 6 तिया 18, बचा 4, 37 बार में गया ये। तो 7 में यदि मैं 37 का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या उत्तर आएगा? 749 और 7 तिया 21, 4 25, 259। 259 ऑप्शन में है क्या? नहीं है। मतलब कि हमारा ये तो तरीका होगा गलत। अब देखो, अब मिटा लें। अब तुम ये देखो कि 6 का क्यूब प्लस 6, ये क्या होता है? तो 6 का क्यूब क्या होता है? 216 होता है, और प्लस 6 222। मतलब ये फुलफिल हो गया कंडीशन कि हाँ ये हो सकती है। वैसे 7 का देखें तो 7 का क्यूब प्लस 7, मतलब कि 343 होता है इसका क्यूब, प्लस 7, ये हो जाएगा 350, 350। ऑप्शन में है क्या? हाँ है। पहले जो मैंने गलत किया था वो गलत इसलिए किया था, बताना चाह रहा था मैं आपको
कि गुणा भाग ही सब कुछ नहीं है भाई साहब। इस संक्रियाओं में, ऐसे क्वेश्चनों में सबसे महत्वपूर्ण यदि कुछ है तो है कि आपको स्क्वायर भी याद होनी चाहिए, क्यूब भी याद होनी चाहिए, आपको मल्टीप्लिकेशन की स्पीड भी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, और फिर पहाड़े भी याद होनी चाहिए आपको। ये मैं आपको पहले समझा था, लेकिन मैं बताना चाह रहा था कि आप अगर भाग देके देख लोगे ना तो आपका टाइम केवल जाएगा। आप सीधे एक सरसरी निगाह से देखो कि 622, 6 के बाद 222 लिखा है, मतलब क्यू के पास लिखा हुआ है, तो 7 का भी ऐसा ही होगा। ऐसे हमको देखना है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्यू डी एक्स एम एस अनुपात एस एफ वाई एन यू आई ओ जेड। अब ये बताना है। तो ये जो संक्रियाएं हैं, अब ये आ गई अल्फाबेटिक, उनके नंबर के आधार पे। ठीक है, तो मैंने इनके नंबर लिख के रखे हैं। जैसे कि मैं ऐसा नंबर लिखता हूँ जब भी एग्जाम में दिया है मैंने कभी, या फिर कभी देना चाहा, टेस्ट लगाए, तो हमेशा ऐसा लिखता हूँ। मैं ये याद नहीं करता, जैसे याद मुझे है मगर मैं रिवाइज तो नहीं करता, मुझे याद करना नहीं है। मुझे मकसद इस बात से है कि क्या मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। तो मैं इसको नंबर वाइज मतलब बताने का मतलब ये है कि ए पहले नंबर पे आता है, बी दूसरे पे आता है, सी तीसरे पे आता है, एस 19वें पे आता है, जे 10वें पे आता है। ये इस पे काम करेंगे तो इसी पे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हम जरा लिख लें एक बार। तो क्यू डी एक्स एम के बराबर करने लिख दिया है एस एफ वाई, और ये है एन। तो मैं देखूं तो Q के बाद S कितने नंबर के बाद आ रहा है, तो क्यू आर एस, तो ये है +2। डी ई एफ मतलब ये भी है +2। एक्स वाई ये है +1, और एम एन तो ये भी है +1। अब मुझे जस्ट यू आई ओ और ये जेड, इसको भी ऐसे करना है। तो इसमें +2 कर लूँ पहले मैं। तो +2 करते हैं यू वी डब्ल्यू, यहाँ पे आएगा +2 करते हैं डब्ल्यू आई जे के, तो यहाँ पे आ जाएगा के, +2 करते हैं। यहाँ प्लस करूंगा, +1 करूंगा इसमें, तो ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद आता है पी, और जेड के बाद +1 करने पर क्या आएगा, आएगा ए। तो हमारा आंसर क्या आएगा, डब्ल्यू के पी ए। डब्ल्यू के पी ए मात्र ऑप्शन नंबर डी में ही है। तो हमें अल्फाबेटिक के नंबर या तो याद कर लो आप, बहुत सारे लोग याद कर लेते हैं, बहुत सारे लोग याद नहीं करते हैं। इतना टाइम वेस्ट करने के लिए इससे अच्छा कि फॉर्मूले याद कर लें, कुछ जी के या करंट अफेयर याद कर लें। मैं भी याद नहीं करता। तो इसमें क्या होता है कि हमें इनके नंबर्स, किस नंबर पे अल्फाबेटिक सेट है, मतलब कि ए पहले पे है, डी चौथे पे है, जे 10वें पे, तो हमको इसको ऐसे याद करके या फिर उसको जमा के लिख के नंबर देखना है कि किस में कितना अंतर आ रहा है, और सॉल्व करना है। ठीक है दोस्त, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7वां। अब खाली स्थान, घुटना, कलाई, कोहनी। अभी तक इन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया था, यहाँ पर लगाया था क्वेश्चन मार्क, अब इन्हें यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया। मतलब इनका कहने का ये मतलब है कि हम क्वेश्चन मार्क कहीं भी लगा देंगे, चारों में से 6 भी दे सकते हैं, 8 भी दे सकते हैं। आप तो क्वेश्चन मार्क का बताओ कि उसके जगह आंसर क्या है। ठीक है ना भाई। तो मैं अब संबंध इसका इसमें देखूंगा, फिर इसका इसमें मैच कर दूंगा। कोहनी कलाई, तो कलाई मेरी ये है और उसके ऊपर जो कोहनी ये वाली है, तो कलाई के ऊपर कोहनी आती है। तो घुटना जो है वो किसके ऊपर आता है, तो हाथ के ऊपर आता है क्या, नहीं आता। टखने के ऊपर आता है क्या, आता है। पैर के पैर में तो घुटना होता ही है। उंगलियों के ऊपर आता है क्या, तो उंगलियां बताई नहीं कि हाथ की कि पैर की है। तो इसका सही जवाब है टखना। फिर टखने के ऊपर तो घुटना आता ही है, तो हम इसका आंसर आएगा टखना। और ऐसे ही क्वेश्चन हमको ऑब्जर्व करने पड़ेंगे और सोल्व करने पड़ेंगे। 4 ऑप्शन, कभी कभी ऐसा लगता है कि चारों ही हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, दिवस, रात्रि, तो गोधी वेला का यहाँ पे क्या आएगा। अब पहली बात तो तुम ये जान लो कि गोधी वेला होता क्या है। तो गोधी वेला वो समय होती है सांझ की, जब सूरज डूबने वाला होता है। और गोधी वेला क्यों कहते हैं, गोधी वेला इसलिए कहते हैं कि कहा जाता है कि जब गाय चर के वापिस जाती हैं अपने घर, तो उनके पैरों के धूल से सूरज ढक जाता है, तो इसलिए उसे बोलते हैं गोधी वेला। वो समय जब गाय अपना घास चर के चारण करके वापस जाते हैं घर, उस समय गोधी वेला कहते हैं। तो ये अपोजिट हम देखते हैं कि दिवस का रात्रि है अपोजिट, तो गोधी वेला का जब सूरज डूब रहा था उस समय की बात हो रही है। तो ये उसका अपोजिट क्या होगा, तो यह होगा प्रातः काल, या फिर उस समय जब सूरज उगता है, तो उसे हम ऊषा काल भी बोलते हैं, उसे हम ऊषा काल भी बोलते हैं।
तो यहाँ पे देखो ये होगा ऊषा काल। प्रातः काल तो हम सुबह का बोलते हैं, लेकिन हमको वो समय चाहिए जब सूरज उग रहा है, तो उसे हम बोलते हैं ऊषा काल। ठीक है, सूरज डूबने को क्या बोलते हैं? गोधी वेला बोलते हैं। समझ आ गया ना गोधी वेला क्या होता है? गोधी वेला वो समय है जब गाय अपना चारण करके वापस घर जाती है और उनके पैरों के धूल से सूरज ढक जाता है, उस समय बोलते हैं गोधी वेला। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऊषा काल आएगा। प्रातः काल मत लगा देना, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लगता है कि ये भी आंसर सही है, लेकिन आंसर ये प्रातः काल तब होता सही जब यहाँ क्या लिखा होता सायकाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेलीविजन टेलीकास्ट, टेलीविजन पे टेलीकास्ट होता है किसी भी प्रोग्राम का, तो रेडियो पे क्या होता है? रेडियो पे क्या होता है? रेडियो पे होता है प्रसारण। ये बहुत इजी क्वेश्चन कुछ कुछ पूछ लेता है रेलवे, तो हमको उसमें तो समझ लो कि बोनस का नंबर मिल रहा है फ्री के, ले लो भाई। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। स्वास्थ्य, बीमारी, आनंद। अब देखो स्वास्थ्य जो है, स्वस्थ वो बीमारी या अपोजिट है, तो आनंद जो होगा ना, आनंद का क्या होगा? आनंद का होना चाहिए दुख। सही आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, 10वां देखते हैं। 11वां क्वेश्चन। अब 11वां क्वेश्चन देखने के बाद कुछ लोगों को मजा आ जाएगा भाई इस बार, है ना? तो हम देख लें 11वां क्वेश्चन होगी, मजेदार है ना? दूध मक्खन, तो दूध से निकलता है भाई साहब मक्खन। ठीक है, दूध से हम निकाल लेते हैं मक्खन। तो अंगूर से क्या निकालते हैं? अंगूर से क्या निकालते हैं भाई? अंगूर से रस निकालते होंगे। अंगूर तो फल है, तो ये तो गलत हो जाएगा। दही नहीं निकलता है, घी, घी दूध से निकलता है। मदिरा, तो मैंने क्या बोला था, मजा आने वाला है कुछ लोगों को सुन के ही, मदिरा। तो दूध अंगूर से निकलता है मदिरा। इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा मदिरा। 12 प्रश्न। ओवल, लंदन, पेंटागन, खालिस्तान। अब ये थोड़ा जीके का प्रश्न आ गया है ना? ये नॉलेज का प्रश्न है कि बताओ भाई कि इसका आंसर क्या होगा। तो इनने बता दिया कि जो ओवल है ना, ओवल है लंदन में, लंदन में है ओवल। तो पेंटागन कहाँ है भाई? तो मैं बताऊं तो पेंटागन है यूएस में। पेंटागन इस विश्व की सबसे बड़ी बिल्डिंग जो कार्यालय के रूप में इस्तेमाल की जाती है, वो है जो यूएस में स्थित है। ये द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम बनाई गई थी और ये प्रतिरक्षा मुख्यालय है अमेरिका का, पेंटागन। इसको ये भी याद कर लेना। ठीक है, तो पेंटागन कहाँ है? तो पेंटागन है वॉशिंगटन में, अमेरिका में है। ठीक है, हम देखते 13वां प्रश्न। आवेश, कूलाम्ब, प्रतिरोध, खालिस्तान। ये क्वेश्चन अब साइंस का आ गया। जीएस के क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे, या तो राजधानी, मुद्रा, साइंस, जी के कुछ भी पूछेगा आपसे। ठीक है, अब देखो वो पढ़ने पढ़ा होगा ना, उनको मालूम होगा कि आवेश जो है वो उसका इकाई क्या है? उसका इकाई है कूलाम्ब। कूलाम्ब उसकी इकाई है। तो प्रतिरोध की इकाई क्या है भाई? जिन्हें साइंस पढ़ी हो, फिजिक्स पढ़ा होगा ना, उनको पता होगा प्रतिरोध है की इकाई है ओम। ठीक है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मोटर कार गैराज, मतलब मोटर जो कार होती है, कार वो कहाँ खड़ी होगी? गैराज में खड़ी होगी। तो वायुयान कहाँ खड़ा होगा? तो हम जब एयरपोर्ट बोलते हैं, एयरपोर्ट हवाई अड्डा है ना, हवाई अड्डा होता है, मतलब वायुयान वो है एरोप्लेन के लिए, वायुयान के लिए। तो गोदी नहीं है, अड्डा। अब अड्डा किस चीज का अड्डा है ये भी नहीं बताया ना, तो अड्डा भी गलत हो जाएगा। हैंगर, ये हैंगर यहां खड़ा होता है वायुयान। ठीक है, और वर्कशॉप, वर्कशॉप भी गलत है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं अपना। गाय, बछड़ा, गाय का है बछड़ा, तो शेरा क्या होगा, है ना? तो गाय का जो बच्चा होता है उसे बोलते हैं हम बछड़ा, एक शब्द इस्तेमाल करते हैं बछड़ा। तो शेर के लिए, तो शेर के लिए उसको क्या, उसके बच्चे को क्या बोलते हैं? बोलते हैं शावक। ठीक है, तो एक बात और ध्यान रखना, शेर के अलावा बाघ आता ना, चीता आता, तेंदुआ आता, तो उसके बच्चे को भी शावक ही कहते हैं, है ना? तो जरूरी नहीं है, यहाँ तो शेर लिख दिया है, तो शेर के बच्चे को क्या बोलते हैं? छोटा शेर बोले हैं क्या? छोटा शेर मतलब शेर का बच्चा नहीं, गई गलत हो जाएगा। शेरू बोलेंगे क्या? शेरू भी नहीं बोलेंगे,
पिल्ला तो कुत्ते का होता है। शावक सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिन का संबंध जो कैलेंडर से है, दिन का संबंध जो कैलेंडर से है ना, दिन का संबंध है किससे? कैलेंडर से। वही संबंध होगा समय का किससे होगा? तो दिन हम कहाँ, दिन का जो पूरा ब्यौरा है कहाँ लिखा रहता है? कैलेंडर में लिखा रहता है ना। तो समय कहाँ लिखा रहता है? दिन, घंटा, सूर्य, घड़ी, घड़ी में लिखा रहेगा ना भाई। ठीक है, इसका आंसर आएगा घड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिम अनुपात शीतलता पृथ्वी का अनुपात, पृथ्वी किसके बराबर होगी? यदि हिम अगर किसी को पता नहीं हो ना भाई, तो बता दो कि हिम को बर्फ को बोलते हैं, है ना। जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो समझ आएगा हिम क्या होता है। तो हिम बर्फ को बोलते हैं। तो हिम का जो संबंध शीतलता से, मतलब शीतलता मतलब ठंड से, चिल्ड, चिल्ड समझ आ गई होगी, चिल्ड बियर, चिल्ड समझ आ गई ना। तो हिम का जो संबंध शीतलता से है, वही संबंध पृथ्वी किससे है? तो जो शीतलता है ना, वो उसकी बर्फ की क्वालिटी है। तो पृथ्वी की क्वालिटी क्या है? पृथ्वी की क्वालिटी क्या वजन, वन है क्या, क्या भार है क्या, क्या महासागर? नहीं है। पृथ्वी क्वालिटी है हमारा गुरुत्वाकर्षण, ये से क्वालिटी है। अब ऐसा लगता है कि यार पृथ्वी पे तो वो वन भी तो है, पृथ्वी में भार भी तो है, पृथ्वी में महासागर भी तो है, लेकिन क्या उससे क्वालिटी है क्या? वो क्वालिटी नहीं है, उसे क्वालिटी है गुरुत्वाकर्षण। ठीक है ना। इसका सही उत्तर क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रशिक्षक का जो संबंध खाली स्थान से है, वही संबंध शिक्षक का विद्यार्थी से। शिक्षक का संबंध विद्यार्थी से है क्योंकि शिक्षा देता है विद्यार्थी को। तो प्रशिक्षक का संबंध किससे होगा? प्रशिक्षक मतलब होता है कोच, पहले जान लो, COACH, कोच। कोच होता है हिंदी में प्रशिक्षक। ठीक है। तो ये किसको सिखाता है? ये सिखाया खिलाड़ियों को या प्लेयर्स को सिखाएगा, ये सिखाएगा खिलाड़ी को या फिर प्लेयर्स को सिखाएगा, ये है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, खिलाड़ी। 19वां क्वेश्चन, कंपोजर म्यूजिक। तो पहले जान लो कंपोजर म्यूजिक, म्यूजिक की जो लाइंस होती है ना, वो लिखी जाती हैं कि हाँ ये जो गाना है इसमें कौन कौन सा लाइन आएगी। जो अरिजीत सिंह गा रहा है वो सिंगर है, लेकिन किसी ने तो उस लाइन को लिखा होगा ना, उसे बोलते गाना कंपोज करना। ठीक है। तो कंपोजर यदि है, म्यूजिक को कंपोज करता है, तो बुक को लिखने वाला ऑथर लगाएगा कि हाँ ये हो सकता है। डायरेक्टर, एक्टर, ये गलत है। मैनेजर, टीम, ये भी नहीं है। इन्वेंशन, साइंटिस्ट, ये भी नहीं है। प्रोस, नॉवलिस्ट, ये भी नहीं है। इसका सही उत्तर क्या आएगा? ऑथर, बुक। ठीक है। अब देखो 4:6:3:9, 4:4:1:7, 3:2:4 क्वेश्चन मार्क। भाई बताओ ना तुम एक बात, जब ये क्वेश्चन मेरे पास आया था ना, इसको करने में मैंने आधा घंटा लगाया था, बन ही नहीं रहा था साला, बन ही नहीं रहा था। मैं क्या करूं? फिर मैंने इसको बड़ी मुश्किल से बनाया। तो अगर मैं तुमको यहाँ 4 तरीके बताने बैठ जाऊंगा तो नहीं हो पाएगा। मैं तुमको डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ ये कैसे हुआ था। तो देखो 6×24 या 72, 72 में 7 और 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9। 4×16 और 16 × 1 16, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। और 3 दूनी 6, 6×24, तो 24 को आपस में जोड़ेंगे तो क्या जाएगा? 6 जाएगा। ठीक है। तो इसका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 6। मैंने तो ऐसा भी किया था कि 643 यदि 9 है तो 500 का कोई 500 कोई लाइन होगी ऐसे जिसमें जो उसमें 8 होगा। 400 वाली में भाई साहब 441 में लिख दिया है हमने 7। तो फिर 324 वाली जो लाइन होगी 6 की होगी। लेकिन ये मेरा केवल अजम्पशन है कि हाँ ऐसा हो सकता है। लेकिन जो उसको सोल्व करेंगे और उसके ग्रामर को पकड़ लेंगे, हाँ उसको सोल्व किया गया था, तो वो है ये लाइन 72, 9, 16, 7, 24, 6। ठीक है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि पैसा रुपए तो किलोमीटर, ये मीटर है, मीटर कर लेते हैं, है ना। पैसा रुपए किलोमीटर, तो यहाँ पर क्या आएगा? तो देखो पैसा जो है ना
वो किलोमीटर का एक छोटा रूप है रुपए का, है ना। तो किलोमीटर का छोटा रूप क्या होगा, तो किलोमीटर छोटा रूप क्या होगा, मीटर होगा भाई साहब, ऑप्शन नंबर है। ठीक है, 345, 15, 12, 20, वो 675 क्या आएगा देखो। तो 3 × 5 = 15, ये हो गया 15, 3 × 4 = 12, तो ये हो गया 12, और 5 × 4 = 20, तो ये हो गया 20। वैसे इसको निकालेंगे, 6 × 5 = 30, 6 × 7 = 42, और 7 × 5 = 35। तो 30, 42, 35 का सही उत्तर होना चाहिए, ये है ऑप्शन नंबर ए, 30, 42, 35। ठीक है भाई, तो ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा गौर करना और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, तुम्हारी समझ विकसित होगी कि हाँ इसको करना कैसे है और तुम आसानी से इसको कर पाओ। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन देखते हैं, 23वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एसएससी का था, इसलिए मैंने इसको ले लिया था। घर, कमरा, विश्व, खालिस्तान, ये है ना। तो घर के अंदर क्या होता है, कमरा होता है। तो विश्व के अंदर क्या होगा, या तो देश होगा या राष्ट्र हो। जमीन होगी क्या, जमीन तो होनी ही है। राष्ट्र, सूर्य, सूर्य नहीं, हवा नहीं है, क्या होगा, इसका आंसर होगा राष्ट्र। ये एसएससी में पूछी गई थी, मेरे सामने आ गई थी, मैंने इसको लिख लिया था मैंने क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 24वां क्वेश्चन। जिस प्रकार बी का संबंध डाउट से है, उसी प्रकार एच का संबंध किससे होगा। तो देखो मेरे भाई, डाउट, DOUBT, डाउट। तो डाउट में ना हम बी को पढ़ते ही नहीं है, बिकॉज बी क्या है, इसमें साइलेंट है। ठीक है, तो वैसे ही एच का संबंध किससे होगा, तो हाउस से होगा। तो किसको हाउस पढ़ते हैं, तो एच पढ़ रहे हैं। ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट, तो ये पढ़ रहे हैं ऑनेस्ट, इसमें एच का उच्चारण नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये होगा सही आंसर, ये होप है और इनहिबिट है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑनेस्ट होगा, बी। क्योंकि दोनों में जो है ना, इसमें बी साइलेंट है, तो इसमें क्या साइलेंट है, इसमें एच साइलेंट है भाई। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25वां अपना। पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, खालिस्तान, है ना। तो पृथ्वी, सूर्य, तो समझ में आ रहा है कि जो सूर्य का चक्कर कौन लगाता है, पृथ्वी लगा रही है। तो सूर्य का चक्कर लगा रही है पृथ्वी, ये हमारा सूर्य हो गया, और ये पृथ्वी हो गई जो चक्कर लगा रही है इसके। तो जो चंद्रमा है वो किसका चक्कर लगाएगी, वो चंद्रमा चक्कर लगाएगी किसके, पृथ्वी के लगाएगी, पृथ्वी के लगाएगी चक्कर। तो सही उत्तर आएगा पृथ्वी। हालांकि अगर चाहेगा एग्जामिनर तो इसका आंसर ग्रह भी कर सकता है, क्योंकि चंद्रमा हमेशा ग्रह के चक्कर लगाती है, वो चाहे कुछ भी, शनि हो सकता है या फिर बृहस्पति, कुछ भी हो सकता है। मगर इसका एग्जामिनर ने सही उत्तर ये दिया था पृथ्वी, इसलिए मैं आपको पृथ्वी बता रहा हूँ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 196, 727, 44, 68, 69, खालिस्तान। अब ऐसे क्वेश्चन देख के तो दिमाग बनना था कि अरे यार ये क्या पूछ लिया यार, इसको कैसे करें। अब जो मैथ्स जिसकी अच्छी होगी वो बताएगा कि जो 196 है ना, वो 14 का स्क्वायर है। जो 27, 44 जो है ना भाई, वो 14 का क्यूब है। तो वैसे ही ये तो खालिस्तान हो गया, और ये जो है क्या बोलते हैं 68, 59, ये है 19 का क्यूब। तो यहाँ पर 19 का स्क्वायर आना चाहिए, जो कि 361 होता है। सही, जो इसका ऑप्शन नंबर 3, 361। इसमें जिसको स्क्वायर और क्यूब अच्छे से याद होंगे, रटे होंगे, तो वो तुरंत कर देगा। तो मैं तो बोलता हूँ भाई कि कम से कम 22 तक तो क्यूब याद करो, और 30 तक तो कम से कम स्क्वायर याद होनी चाहिए तुम्हें, कि तुम देख के बता दो कि हाँ ये इसका स्क्वायर, ये इसका क्यूब है। ठीक है भाई, 27वां क्वेश्चन देखते हैं हम। टका, बांग्लादेश, लीरा किसकी है। तो टका इसकी मुद्रा है, तो लीरा है इटली की मुद्रा, इसमें याद होना चाहिए आपको। ये जीएस का टॉपिक है। ठीक है, कंबोडिया की नहीं है, भारत की नहीं, पाकिस्तान की नहीं है, इटली की है लीरा। 28वां क्वेश्चन, पायरिया, पायरिया का संबंध जो दांत से है वही संबंध ट्रोकोमा से है। तो पायरिया जो होती है दांतों में होता है, पीले कलर का जो रोग लगता है ना, वो पायरिया होता है। तो ट्रोकोमा, ये ट्राकोमा नहीं, ट्रोकोमा होता है, ट्रोकोमा। ट्रोकोमा जो होता है वो आंखों से संबंधित रोग है भाई, ग्लूकोमा, ट्रोकोमा। ठीक है, जिसमें भी ऐसे वर्ड आएंगे वो संबंध किससे होगा, आंखों से होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बुरनेई, बंदर सेरी, कंबोडिया, खालिस्तान। अब ये जीएस टॉपिक राजधानी वाला टॉपिक है, कि बुरनेई की राजधानी है बंदर सेरी,
ठीक है, मतलब कि मैं बताऊं आपको कि ब्रुनेई की जो राजधानी है ना वो है बंदर सेरी। तो कंबोडिया की राजधानी क्या होगी? तो जो कंबोडिया की राजधानी अगर तुमको याद नहीं है तो याद करो, ये एशिया के देश हैं पूरे, और इसकी राजधानी होगी नोम पेन। ठीक है, ये राजधानी है इसकी, याद करो भाई साहब राजधानी, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं, फिर मत बोलना कि ये रीजनिंग पूछ लिया कि जीएस में पूछ लिया, है ना। आखिरी क्वेश्चन है मेयर स्टैलिन। ठीक है, तो मेयर जो होती है ना, मेयर और स्टैलिन ये अपोजिट है, इसमें एक मेल घोड़ा और एक फीमेल घोड़ी है। ठीक है, इसको हम एक को बोलते हैं मेयर मतलब घोड़ी, है ना, इसको मेयर बोल देंगे, और स्टैलिन को बोल देंगे हम कि ये नर घोड़ा है, ये मादा नर। तो गाय जो है ये फीमेल हो गई, तो इसका मेल वर्जन बेल, ये होगा भाई साहब बेल, ऑप्शन नंबर डी चौथा जवाब। ठीक है, तो दोस्तों इस क्लास में इतना ही, 30 क्वेश्चन हमने रीजनिंग के आज किए हैं, और ये टॉपिक एनालॉजी का सदस्यता जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, मतलब कि पहला दूसरा संबंध जो होगा वो तीसरा चौथा संबंध होगा। इसको हमें ऐसे करना है, हम अभी 30 क्वेश्चन ही कर रहे हैं, आपकी समझ विकसित करने के लिए आप इसे प्रैक्टिस करना, बहुत सारी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगले क्लास में हम रीजनिंग के दूसरा टॉपिक लेके आएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि रीजनिंग की अगर अच्छी आपके रिवीजन करवा दे एग्जाम से पहले, आपके एनटीपीसी एलपी से पहले। ठीक है दोस्त, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करो, लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, फैलाओ चैनल को हमारे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।